कालपुरुष राशि चक्र यानी कि बेसिक जो राशि चक्र है 1 नंबर से 12 नंबर तक की जो राशियों को हम एक चार्ट में ड्रा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कालपुरुष राशि चक्र। उस राशि चक्र में शनि जो है वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात 10वां नंबर जो आता है वो होता है मकर राशि का और 11वां नंबर जो होता है वो होता है कुंभ राशि का। शनि की ही दोनों राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। और 10वां राशि चक्र में या लग्न चार्ट में जब हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं तो जो 10वां भाव होता है उसको मैप किया गया है आपके प्रोफेशनल एरिया से, प्रोफेशनल लाइफ से, यानी कि कर्म से। आपकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, सोसाइटी आपको किस नाम से जानती है, आपकी पहचान क्या है, आप अपनी आजीविका के लिए या समाज के लिए क्या करते हैं। 11वां स्थान जो होता है वो लाभ का स्थान होता है। लाभ सिर्फ इन टर्म ऑफ रुपी नहीं है, लाभ यानी आपको क्या क्या प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं, आपकी लाइफ में गेन्स क्या हैं। गेन्स कभी इन टर्म ऑफ रुपीज नहीं हो सकते। आपको सुख कितना मिला हुआ है, आपके पास कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके एसोसिएट्स यानी पार्टनर्स कितने अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें लगभग जो है वो 11वें भाव से देखी जाती है। अर्थात हम उसको आम भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। जो आपने इच्छा आकांक्षा अपने मन में ईश्वर से जाहिर की या आपने सोचा कि मेरे पास ये होना चाहिए, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो 11वां भाव करता है, इच्छा पूर्ति का भाव। यानी 10वां और 11वां भाव जो है दोनों पूरी तरह से शनि से मैप्ड है। ये बातें मैंने इसलिए शुरू की दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन पर। शनि के राशि परिवर्तन यानी शनि लगभग 2.5 वर्षों में अपनी राशि परिवर्तित करके एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं और ओवरऑल 30 वर्ष जो है वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करने में लगाते हैं, अर्थात 30 वर्ष बाद वो वहीं आ जाते हैं जहाँ से चले थे। अगर हम बात करें तो आज से ठीक 30 वर्ष पहले 90-92 के आसपास, 91-92-93 का जो वर्ष था, लगभग मार्च 93 जो मैं याद कर पा रहा हूँ, उसमें शनि कुंभ राशि में आए थे और उसके पहले जिस परिस्थिति में आज है मकर राशि में वहां थी। तो अभी जो समय आने वाला है वापस से 30 साल बाद रिपीट होकर के कुंभ राशि का समय आने वाला है। शनि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है आज के युग में, राइट? क्यों? क्योंकि उसका संबंध सीधा सीधा कर्म से है। वो आपसे काम करवाते हैं, आपको काम देते हैं। और न्याय का ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ठीक दूसरा कनेक्शन बनता है 11वें भाव से, अर्थात जो भी कर्म आपने किया उसके अनुसार वो आपको फल प्रदान कर देते हैं। न्याय का ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो फल कम मिल रहा है, फल ठीक से नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में अच्छे लोग आने के बजाय खराब लोग आ रहे हैं, वो लोग आपके लिए प्रताड़ना दुख का कारण बन रहे हैं, आपको प्रताड़ना दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कर्म जो थे वो उतने अच्छे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे या जो आपको करने चाहिए थे। कहीं ना कहीं आप दिशा आपकी भटकी। आप इस आने वाले ट्रांजिट को ऐसा भी कह सकते हैं कि लाभ का समय आने वाला है। जब आप कर्म करते हैं, आप ऑफिस प्लेस पे होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, आप अपने व्यापारिक स्थल पर होते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। तरह तरह की चुनौतियां आपके सामने आती है, बहुत तकलीफें आप फेस करते हैं और लगभग उसी प्रकार की जो परेशानियां, परिस्थितियां जो है आपके सामने निर्मित होती है जब आप शनि के कैप्रिकॉन के गोचर से गुजरते हैं। अर्थात शनि जब मकर राशि में होता है 10वें स्थान में जो अभी तक था, तो लगभग वैसी ही कुछ परिस्थितियां, वैसी ही कुछ परेशानियां सबके साथ रही। लास्ट टाइम भी मैंने देखा, आप भी अनुभव कर सकते हैं, गूगल में इसका ट्रांजिट देख सकते हैं, उस समय की जो घटना दुर्घटना है उनका अनुभव कर सकते हैं। उस वक्त किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां थी, आम जनजीवन के मन में या जीवन में किस प्रकार के तनाव और किस प्रकार की परेशानियां थी, उन सबका अनुभव किया जा सकता है। लगभग कुछ वैसी ही परिस्थितियां शनि के जो है मकर राशि में गोचर के समय रही। महामारी काल हम सब लोगों ने झेला, उसके बाद का आर्थिक उतार चढ़ाव, बहुत सारे लोगों को जो है आर्थिक हानियां हुई, बहुत सारे लोगों को जन हानि फेस करनी पड़ी, बहुत सारी दिक्कतें कोरोना काल में सबके सामने रही। अब इन प्रताड़नाओं के बाद इस समय में बहुत सारे लोगों ने समाज सेवा के कार्य किए, किसी ने शॉर्टकट्स अपनाते हुए बहुत सारा धन कमाया,
समाज की चिंता किए बिना उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति या अपने लाभ के बारे में सोचा। कुछ लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ जो है समाज पर निछावर कर दिया, जी जान से लगे रहे। हम अपने आसपास बहुत सारे अनुभव देख सकते हैं कि किसने इस टफ टाइम का जो है किस प्रकार से उपयोग किया। किसी ने पुण्य कमाने में किया, किसी ने धन कमाने में किया। दोनों तरह के लोग हमारे साथ थे। कुंभ राशि में जब शनि आएगा या आने वाला है तो इस समय को आप कह सकते हैं लाभ का समय, हम सबके लिए बेनिफिट्स का टाइम या हम सबके लिए न्याय का समय कि जिसने जिस प्रकार से काम किया है उसको उस प्रकार से फल मिलेगा। शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में जैसा होता है उस हिसाब से उसके जीवन में उसकी दशाएं और उसकी साढ़े साथी जो है वो गुजरती है। शनि बहुत अच्छी परिस्थिति में कुंडली में है, तकलीफें जीवन में उतनी कम होती है, लोग अच्छे मिलते हैं, जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा कर्म किया है और इस जन्म में एक बहुत अच्छा शनि आप लेकर के आए हैं। अगर शनि कुंडली में बहुत खराब अवस्था में है, नीच की राशि में है या शत्रु की राशि में है, खराब अवस्था में है, ये मान करके चलें कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका दंड आपको जीवन में मिलना बाकी है। इसलिए शनि आपके जीवन में, आपके कार्मिक क्षेत्र में, आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर वो शनि बैठा है आपकी कुंडली में, तो उस पर डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया आपका जो है लाइफ का बहुत डिस्टर्ब रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। तो उस प्रकार से आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती है, तनाव से गुजरना पड़ता है, काफी दंड आपको जो है झेलना पड़ता है। शनि जब कमजोर अवस्थाओं में तो एक बात बिल्कुल सामान्य सी है कि दो परिस्थितियां तो आपके सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है जिसकी कुंडली में शनि बहुत खराब है। एक तो या तो उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसको न्याय मिलने में बहुत दिक्कतें होती है, या कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं कि वो स्वयं जो है वो दंड का भोगी बनता है, या उसे हॉस्पिटल्स के, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उसके जीवन का या कमाई का एक बहुत बड़ा भाग या जीवन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो कोर्ट कचहरी और अस्पतालों का चक्कर लगाने में गुजरता है, या बहुत सारा धन उसे वहां पर खर्च करना पड़ता है अगर शनि बहुत कमजोर अवस्था में है। तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में विराजित है अगर जन्म कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ये एरियाज से वो बचता भी है, और दूसरी ही तरफ वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, उसका बहुत अच्छा प्रतिशत या पूर्ण प्रतिफल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कैसा है, और जब वो गोचर में शनि बहुत अच्छी या खराब स्थिति में आएगा तो उस रिस्पेक्ट में आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। अर्थात जो एक बात मैं कह रहा था कि लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छा समय आएगा, आपको कर्म का अच्छा फल मिलेगा, तो फल इन टर्म ऑफ या इन रेशो विथ योर सैटर्न, आपकी कुंडली में आपका शनि कैसा है उसके एवज में आपको मिलेगा। ये बात अलग है, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे, परंतु कहीं ना कहीं उसमें पास्ट लाइफ का दंड भी शामिल है, तो वो भी लेस होगा, तो पूर्ण प्रतिफल तो प्राप्त होना नहीं। तो वो भी चीजें आपको हमेशा देखते हुए चलना है। कमोबेश यही परिस्थितियां शनि की दशा में भी होती है। कईयों की शनि की दशा बहुत अच्छी जाती है, वो आदमी को रंक से राजा बना देती है, और कई लोगों के लिए शनि की दशा जो होती है वो राजा से उसको रंक बना देती है। बहुत मेजर डाउन ट्रेंड्स उस व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे राजनेता जिनकी कुंडलियों में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, साढ़े साथी काल में जो है वो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचे। हमारे देश के कई प्रधानमंत्री साढ़े साथी काल में जो है प्रधानमंत्री बने, जबकि अमूमन आम जनजीवन में एक भय व्याप्त है कि साढ़े साथी चालू होने वाली है और उसमें हमें बहुत सारी परेशानियां फेस करने को मिलेगी, बहुत सारे दंड भोगने को मिलेंगे, प्रताड़नाएं फेस करने को मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके साढ़े साथी कैसी जाएगी इस पर कि आपकी कुंडली में शनि किन परिस्थितियों में है। तो जब अब शनि कुंभ राशि में आएगा तो कुछ राशियां कुछ राशि साढ़े साथी से मुक्त होगी, कुछ मीन्स एक राशि साढ़े साथी से मुक्त होगी और अगली राशि पर साढ़े साथी जो है वो प्रारंभ होगी। जैसे मीन राशि वाले जो है वो साढ़े साथी काल में एंटर होंगे, उनकी साढ़े साथी प्रारंभ होने वाली है। और ठीक वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो धनु राशि के जो जातक हैं वो साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो धनु राशि वालों की जो पीड़ा कम होगी। मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए साढ़े साथी की चुनौतियां प्रारंभ होगी। परंतु वही इंपॉर्टेंट जो बात मैं कह रहा था, डिपेंड करता है साढ़े साथी कैसी होगी, आपके आचार, विचार, सोच,
कैसे हैं, आपकी कुंडली में शनि किन परिस्थितियों में विराजित है। तो ये पार्ट हुआ शनि की शुरुआत का। शनि बहुत सारे बदलाव जीवन में लेकर के आता है, आम जनजीवन के लाइफ में भी, और ओवरऑल जब ट्रांजिट में जब शनि बदलता है तो जो सामाजिक या राष्ट्रीयकृत परिस्थितियां हमारी जो बनती है वो परिस्थितियां भी बहुत बदलती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो परिस्थितियां बनेगी वो ही हमारे भाग्य का या भविष्य का जो है मार्ग प्रशस्त करेगी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। मकर राशि का शनि जब आया, सभी लोग परेशान हुए, प्रताड़ित हुए। कुछ लोगों के लिए वो शनि अच्छा भी रहा, उनको दिक्कतें नहीं आई, परंतु हम सब लोग घर में बंद रहे, सब लोग तनाव में से गुजरे। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे परिवार का, मित्र परिवार का या हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति परेशान रहा, उसने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, वहाँ उसका बहुत सारा पैसा लगा, हम चाह करके भी हम लोग उसकी सेवा नहीं कर पाए, उस तक पहुँच नहीं पाए। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा था। तो कहीं ना कहीं शनि की प्रताड़ना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग भी गुजरे जिन लोगों को बहुत तकलीफें नहीं हुई, उन्होंने भी बहुत गहरा तनाव फेस किया। जब शनि बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बोल सकते हैं, नेशनल इकोनॉमी बोल सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि शनि जो है कर्म का ग्रह है। जितने भी कामगार लोग हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, खेतीहर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड करती है या प्रोडक्शन हमारा जो है उनसे जुड़ा हुआ रहता है, टेक्निकल लोग हैं, सेवा क्षेत्र के लोग हैं, ये सब शनि प्रधान लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। अर्थात उनके पास काम की अधिकता रहेगी, उनके पास धन की अधिकता रहेगी, क्योंकि वो काम अधिक करेंगे तो उन्हें अधिक भुगतान प्राप्त होगा, और जब काम अधिक करेंगे, भुगतान अधिक प्राप्त होगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हम सब के लिए कहीं ना कहीं व्यापार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होंगी। व्यापार की अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होंगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। पिछले कुछ समय में हम मंदी की बातें सुनते रहे हैं, पिछले कुछ समय में हम स्लो डाउन की बातें सुनते रहे हैं, पिछले कुछ समय में हम इन्फ्लेशन की बातें सुनते रहे हैं। ये सारी बातें क्या है? ये कहीं ना कहीं कोरोना का दुष्प्रभाव था, एक खराब समय का। परंतु कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि आने वाले समय में शनि जब कुंभ राशि में होगा तो धीरे धीरे हमको बदलाव फेस करने को मिलेगा। हम लोग जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी व्यापारिक क्षेत्र हो सकता है, कार्मिक क्षेत्र हो सकता है, जब उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे, उस क्षेत्र के अंदर काम उपलब्ध होगा, तो डेफिनेटली वो सभी के लिए फायदे का होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर के सभी लोगों का उत्थान होगा, सभी लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एक व्यक्ति के पास या छोटे क्षेत्र के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जब उनके पास धन आता है तो इकोनॉमी वो चलाते हैं। वो लोगों की जब बाइंग पावर बढ़ती है या वो लोगों की जब स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ओवरऑल जो है व्यापार बढ़ता है, व्यापारिक क्षेत्र बढ़ता है और धीरे धीरे अपने आप बदलाव आता है। 2 व्हीलर चलाने वाले लोग जब कार खरीदने की सोचेंगे तो अपने आप 4 व्हीलर सेगमेंट जो है उसमें ग्रोथ आएगी, तो उससे जुड़े जो लोग हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो ओवरऑल आने वाला वर्ष, आने वाला समय, जब कुंभ राशि में शनि पदार्पण करेगा, ये तारीख होगी 17 जनवरी 2023। लगभग 2.5 वर्षों के लिए शनि जो है एक राशि में रहता है, 30 डिग्री इसका ट्रेवल करता है, उसमें अलग अलग नक्षत्रों के बीच से होकर के गुजरता है। कई बार वो वक्री होता है, उसके बाद पुनः मार्गी होता है। तो ये समय समय पर इस बारे में हम बात करते रहेंगे, पर ओवरऑल अभी हम बात कर रहे हैं कि शनि के कुंभ राशि में भ्रमण पर। तो शनि 2023 में 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 2025 मार्च एंड तक शनि जो है वहां पर रहेगा। तो ये जो वर्ष है डेफिनेटली बहुत सारी दूसरी भी ग्रह परिस्थितियां शनि के इस भ्रमण को प्रभावित करेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के रूप में। परंतु फिर भी ये माने कि ये जो समय रहेगा एक बड़े बदलाव का समय हम लोग जो है मान सकते हैं। और लगभग हर राशि पर, चाहे वो राशि 7.5 से जुड़ी हुई हो, चाहे वो राशि जो है जिसकी 7.5 खत्म हुई हो, सभी को उसका फल जो है देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो कुंभ राशि है शनि की सर्वाधिक प्रिय राशि है। कुंभ राशि का जो चिन्ह है, अगर उसको ध्यान दें तो एक कुंभ यानी कि घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं, उससे पेड़ को सींचते हुए एक व्यक्ति की आकृति आपको दिखाई देती है। अर्थात ये राशि बिलीव करती है सींचने में,
सींचने से मतलब होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत है हमारी, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का इंडिकेशन है शनि का, और इसीलिए शनि की ये प्रिय राशि है, क्योंकि शनि बिलीव करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, लोगों में इन्वेस्टमेंट में, समाज सेवा में, और लोगों को या समाज को सींचने में, एक वृक्ष को सींचने में जो बड़ा होकर के हमें फल प्रदान करे। तो मित्रों, कुंभ राशि जैसा मैंने बताया शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि की सर्वाधिक प्रिय राशि है। अभी शनि मकर राशि में चल रहा है। मकर राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र जो सबसे आखिरी नक्षत्र होता है, जो कुछ पार्ट मकर राशि और कुछ पार्ट कुंभ राशि है, दोनों में होता है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, मंगल के स्वामित्व का नक्षत्र है, जो कि शनि का परम शत्रु है। उस राशि में जहां पर मंगल आकर के उच्च का होता है, वहां पर आकर के अभी शनि भ्रमण कर रहा है, और शनि अपने परंपरागत शत्रु के नक्षत्र पर भ्रमण कर रहा है। अभी तक जो राशि थी वो राशि भी कर्म की राशि थी, काम करने वाली राशि थी, प्रतिफल की या रिटर्न्स की राशि नहीं थी। ये वो राशि है जहां पर आकर के गुरु भी नीच का हो जाता है, जो ग्रोथ और वृद्धि का कारक ग्रह है। तो डेफिनेटली शनि के फल भी यहाँ बहुत अच्छे हमें प्राप्त नहीं होते और ना हुए। तो आने वाले समय में जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएगा और अपना भ्रमण प्रारंभ करेगा, तो डेफिनेटली सिनेरियो बदलेगा, इंडिविजुअल्स के लिए भी, ओवरऑल सबके लिए। धनिष्ठा के अलावा दूसरे और जो 2 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में भी शनि का जो है भ्रमण होगा। जैसे एक नक्षत्र अगला इसके बाद होगा धनिष्ठा के बाद, तो वो शतभिषा नक्षत्र होगा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों तीनों नक्षत्र जो हैं शनि के कहीं ना कहीं फेवरेबल नक्षत्र हैं। तो ये नक्षत्रों की श्रृंखला भी आगे बढ़ेगी। तो कुंभ राशि में आने के बाद शनि जो है वो अपने बहुत ही अच्छे वाले फल जो है प्रदान करने वाला है, क्योंकि वहां पर नक्षत्रों में भी शनि बहुत कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ मंगल का नक्षत्र था, उसके पहले चंद्रमा का नक्षत्र था, श्रवण नक्षत्र। उस श्रवण नक्षत्र में भी शनि के जो फल हैं बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चंद्रमा का नक्षत्र है, ये मंगल का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बड़ा शनि ऐसी परिस्थितियों में देते हैं। तो कुंभ राशि से शनि के फलों की हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग बाट जो होकर के बैठे हैं कि शनि का आने वाला जो राशि परिवर्तन है वो हमारे लिए किस प्रकार का होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो शनि की दशा से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए बदलाव बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव होगा, क्योंकि शनि दशा स्वामी भी हुए, उनकी कुंडली में कर्म के कारक ग्रह भी हुए, रिटर्न्स यानी कि जो प्रतिफल मिलने वाला है उसके कारक ग्रह भी हुए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होगी। वो सारे लोग जो शनि की दशा से तो नहीं गुजर रहे, परंतु उनकी 7.5 चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अभी मकर राशि वालों के आप कह सकते हैं कि उसी राशि पर से भ्रमण चल रहा है, तो उनके लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पेनफुल है, परिस्थितियां बड़ी कमजोर हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं फ्री होंगे, और शनि उनके ऊपर से निकल करके, राशि पर से निकल करके कुंभ राशि में जाएगा। यहाँ एक बहुत अच्छी उम्मीद है, हम मान सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जो कष्ट कारक समय बहुत जो चल रहा था उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क उन्होंने किया है, जो उन्होंने समाज सेवा की है, जो एक अच्छे विचारधारा उन्होंने रखी है, जो संयम रखा है, उसका कहीं प्रतिफल इन्हें अब जो है प्राप्त होने वाला है। शनि का संबंध डीप थिंकिंग यानी गहरी सोच, न्याय, सहनशीलता, इन सब से है। और यही कुछ गुण ऐसे हैं कि अगर किसी व्यक्ति में हो तो ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बिना बहुत सहनशील हुए कोई व्यक्ति ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के मन में उदारता का, न्याय का, सबके साथ जस्टिस करने का भाव नहीं है, तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के मन में या किसी व्यक्ति के स्वभाव में गहरी सोच नहीं है, कोई निर्णय वो सोच समझ करके नहीं लेता है, तो भी मान करके चलें कि उस व्यक्ति में ऊंचाई तक पहुंचने की काबिलियत नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं शनि का स्वभाव कुछ इस प्रकार से है कि वो सबको साथ लेकर के चलने की आपको प्रेरणा देता है, सोच समझ करके कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दुख तकलीफों में वो आपको सहनशील बनाता है, तकलीफें देता है कि आप किसी भी चीज को गहराई के साथ सोच समझ करके निर्णय लो। तकलीफें हैं तो सहनशील बने।
चंद्रमा का संबंध जब भी शनि के साथ बनता है किसी भी रूप में, चाहे शनि चंद्रमा के कारकत्व वाले चौथे भाव में आ जाए या शनि गोचर में चंद्रमा के ऊपर से भ्रमण करे, चंद्रमा की एक राशि पहले से चंद्र राशि के ऊपर से चंद्र राशि के दूसरे भाव से, जैसे कि हम 7.5 कहते हैं, 7.5 साल, क्योंकि एक टेन्योर 2.5 वर्ष का होता है। तो राशि के पहले वाला 2.5 वर्ष, राशि के ऊपर से 2.5 वर्ष और राशि के अगले भाव के ऊपर से 2.5 वर्ष। किसी भी रूप में अगर जन्म कुंडली में भी शनि जो है चंद्रमा के साथ आ जाए, चंद्र शनि योग बना दे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉइजनस कॉम्बिनेशन होता है, इसे विष योग कहते हैं। इसीलिए जब भी चंद्र शनि का संबंध बने, चाहे वो गोचर में 7.5 के रूप में या कुंडली में स्थायी रूप से शनि चंद्र साथ हो या चंद्रमा के भाव घर में शनि हो, तो कहीं ना कहीं दुख, तकलीफें और प्रताड़ना देता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है, समृद्धि का ग्रह है, मन की सुख शांति या मन की परिस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ जब भी शनि अगर आएगा तो शनि दुख, तकलीफ, परेशानियां, अकेलेपन, कर्म की तरफ पुश करना, समाज सेवा की तरफ पुश करना, या कमजोर शनि है तो बीमारी या कानूनी वाद विवाद, इन सब चीज़ों की तरफ मन को लेके जाता है और मन की अवस्था जो है वो दुख भरी, दूषित या अवसाद वाली करता है। इसलिए 7.5 से लोग जो है थोड़ा सा डरते हैं, परंतु 7.5 का दूसरा स्वरूप है कि शनि अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत अच्छे फायदे जो है देता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन कि जिन कुंडलियों में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, ऑलरेडी जिन लोगों ने समाज के हित में सोचा है और कार्य किया है, उन लोगों को शनि का बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि जमीन से जुड़ा ग्रह है। शनि सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं सोचता, शनि पशु पक्षियों की भी सोचता है। जिस व्यक्ति ने बहुत पौधारोपण किए हैं, जिस व्यक्ति ने जो है पर्यावरण की चिंता की है, जिस व्यक्ति ने खूब पेड़ लगा करके जमीन को संभाल करके रखने यानी भूमि संरक्षण का कार्य किया है, उन लोगों की कुंडली में भी शनि मजबूत होता है और उसके खराब फल समाप्त होते हैं। क्योंकि जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप पर्यावरण की चिंता करते हैं, और जब आप पर्यावरण की चिंता करते हैं तो मान करके चलें कि आप असंख्य पक्षी जिनका निवास पेड़ों के बीच रहता है, पेड़ों में रहता है, और जिनको अच्छी ऑक्सीजन मिलने की वजह से जिनका जीवन चलता है, लंबी आयु उन्हें प्राप्त होती है, उनकी जो जाति है वो संरक्षित रहती है, वो आप पुण्य कार्य करते हैं तो शनि प्रसन्न होते हैं। शनि आपको कहीं और किसी रूप में आपके साथ न्याय करके लाभ पहुंचाते हैं। आज बहुत सारे शहरों में हम खबरें सुनते रहते हैं टीवी पर कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। उस प्रदूषण की वजह से मानव जाति को तो तकलीफ हो ही रही है। आप दूसरी तरफ से सोचें कि कितने असंख्य जीव जंतु प्रताड़ित और परेशान अवस्था में, दुखी अवस्था में, जिनकी आयु पर खतरा मंडरा रहा है, जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रही है। ये हम किसी भी रूप में पर्यावरण के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं प्रदूषण फैलाने का। तो जो व्यक्ति पेड़ लगा करके प्रदूषण कम करता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए जब भी किसी कुंडली में शनि खराब हो तो सलाह दी जाती है कि पीपल के पौधे रोपित करें, क्योंकि पीपल एक ऐसा पौधा है, ऐसा वृक्ष है कि जिसमें जो है ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने की कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। सर्वाधिक ऑक्सीजन जो है वो ही पैदा करता है। तो पीपल लगाने से, पीपल रोपित करने से, पीपल के नीचे बैठने से, क्योंकि पीपल में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए पीपल के नीचे बैठने से, उसकी परिक्रमा करने से, उसके पास दीपक लगाने से तो शनि प्रसन्न होते हैं, शनि के कमजोर फल जो है समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। त्रिवेणी लगाई जानी चाहिए। त्रिवेणी यानी नीम, पीपल, बड़ का वृक्ष कहीं एक साथ हो तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान होते हैं, तीनों की स्थापना। तो त्रिदेव होते हैं इन तीनों पेड़ों के अंदर। नीम आपको जो है वो औषधियों के लिए काम आता है, इसलिए उसे भगवान शिव स्वरूप माना गया है। पीपल विष्णु स्वरूप है, उसके लगने से आपको ऑक्सीजन मिलती है। और तीसरा जो है वट वृक्ष, जिसे हम ब्रह्मा जी के स्वरूप मानते हैं। तो इन तीनों वृक्षों को लगाने से भी शनिदेव के जो सब फल समाप्त होते हैं, खराब फल जो है समाप्त होते हैं। तो पर्यावरण एक पार्ट हुआ। कमजोर वर्ग जो है, जरूरतमंद वर्ग जो है
उसकी सेवा करने, उसे भोजन पोषित करने, भोजन खिलाने, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करने, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था करने, अर्थात वो लोग बीमार हो किसी हॉस्पिटल में, जो ज़रूरतमंद असहाय लोगों का हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाकर के आप उन्हें मदद करें, दवाई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराएं, तो भी शनि के जो खराब फल हैं वो समाप्त होते हैं। अब अलग अलग शनि के किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव होंगे ये हम एक सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ हमने बात की कि शनि किस प्रकार से फल प्रदान करेगा। शनि कुंडली में अलग अलग स्थितियों में हो सकता है। मंगल के साथ शनि है, बहुत कमजोर अवस्था में है, तो शनि गोचर में तकलीफें दे सकता है। 7.5 काल के दौरान उन्माद से हमको आपको ग्रसित कर सकता है, टेंशन्स बढ़ा सकता है। डेफिनेटली कुंभ राशि में जब शनि का भ्रमण होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके तनावों में लगाम लगेगी। परंतु इंडिविजुअल राशियों पर इस शनि के भ्रमण का क्या प्रभाव होगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इन जनरल हमने यहाँ बात करी कि शनि कुंभ राशि में सबके लिए लगभग शुभ फलदायी होगा, भले ही वो 7.5 की शुरुआत ही क्यों ना हो। मीन राशि की 7.5 होगी। पहला घर जो है वो कुंभ में होगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरा फल जो है स्वयं राशि पर होगा, वो भी गुरु का घर है, गुरु की राशि है, वहां पर भी शनि का जो फल है औसत रहेगा, वो न्याय करेगा। परंतु जो तीसरी राशि है वो शनि की नीच की राशि होगी, अर्थात मेष राशि, तो वहां डेफिनेटली शनि की प्रताड़ना थोड़ी अधिक होगी। तो अलग अलग राशियों में कौन सा वाला शनि का काल पहला, दूसरा या तीसरा अच्छा होगा या खराब होगा और राशि पर निर्भर करता है। इसलिए ये कयास भी लगाना ठीक नहीं है कि शनि का तीसरा ढैया बहुत अच्छा होता है, दूसरा अच्छा होता है या पहला अच्छा होता है। तो अलग अलग राशियों के लिए इसके अलग अलग फल होंगे। ओवरऑल शनि सबके साथ न्याय करता है, और अगर हमारी सोच अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, हम अनुशासित हैं, सबको लेकर के चलने वाले हैं, क्रिएटिव है, रचनात्मक है, पर्यावरण के हितैषी हैं, पशु पक्षियों के, मूक पशुओं के हित में अगर हम कार्य कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शनि के फल बहुत ही अच्छे होते हैं। और शनि न्याय करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है और हमारे दुख को जो है